नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे स्वस्थ मन खुशहाल जीवन, यानी आपका मन स्वस्थ है तो जीवन भी खुशहाल है। दुनिया के बहुत से लोग तनाव में हैं। तनाव अवसाद की तरफ धकेल रहा है और अवसाद कई बार मौत की तरफ। दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर इसे मनाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी देना है। मानसिक स्वास्थ्य की सही देखभाल व्यक्ति को खुश और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। स्ट्रेस या तनाव एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसका जोखिम तेजी से बढ़ता जा रहा है। युवा हो या बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों में इस विकार के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ही तरह मानसिक सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। दोनों स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं के शिकार हैं तो इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि शरीर में होने वाली बीमारियों का कारण आपका शरीर हो, मानसिक भी हो सकता है। और यदि ये मानसिक है तो सतर्कता बेहद जरूरी है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट है वो आपको दिखा देते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग खुद के लिए समय निकालना ही भूल गए हैं। इससे आप सिर्फ परेशानियों में घिरे रहेंगे। दरअसल मन की शांति और खुश रहने के लिए खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। इससे सेहत अच्छी रहती है, सकारात्मक सोच बनी रहती है और मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। इसी को देखते हुए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मानसिक स्वास्थ्य की सही देखभाल व्यक्ति को खुश और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। स्ट्रेस या तनाव एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसका जोखिम तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। युवा हो या बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों में इस विकार के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ही तरह से मानसिक सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोनों स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों के शिकार हैं तो इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक अलग थीम निर्धारित की जाती है। इसी थीम पर आधारित कार्यक्रम, सेमिनार और अन्य आयोजन होते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की अगुवाई में साल भर थीम के आधार पर कार्य होता है। इस बार की थीम है मेंटल हेल्थ इज यू, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। कोविड काल के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर असर अधिक देखने को मिला। वर्तमान जीवन शैली में दबाव, चिंता और किसी तरह की परेशानी के कारण लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मानसिक विकार शरीर पर प्रभाव डालने के साथ ही व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक के ख्याल आने का कारण बन जाते हैं। इन्हीं मानसिक विकारों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कुछ देशों में तो मानसिक रोगों के बचाव और नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाते हैं। इसलिए मन चंगा तो जीवन में उमंग और उत्साह भरा रहता है। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हम उस दौर में, हम उस सदी में जी रहे हैं जब टेंशन होना, स्ट्रेस होना ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, सभी को होता है। कंपटीशन का दौर है, स्टूडेंट लाइफ हो तो लोग ज़्यादा अच्छा अपना कैसे एग्ज़ाम स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कैसे कुछ उनकी तरफ से हो सके कि उनका जो ड्रीम है, उनके जो स्वप्न है वो पूरे हो सकें। तो एक वो स्ट्रेस है। और दूसरा, अगर आप परिवार में हैं, आप फैमिली में हैं, आप परिवार के मुखिया हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वो एक स्ट्रेस है।
दुनिया में अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं और वो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक हल है और हल नहीं है तो कम से कम आपकी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। वरना कई ऐसी घटनाएं भी हमने देखी सुनी हैं जब स्ट्रेस की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से लोगों ने गलत कदम उठाए हैं, आत्मघाती कदम उठाए हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ पर आप ध्यान दें, आपकी मानसिक स्थिति पर आप ध्यान दें और उसके बाद हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई हल होता ही है, चाहे वो अभी हो सकता है, चाहे वो देर सवेर हो सकता है। चलिए और भी इसे विस्तार से और विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं। काकोली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर काकोली जी मनोचिकित्सक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमाशंकर तिवारी जी समाजसेवी हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। काकोली जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मैडम? जी जी मैं सुन पा रही हूँ, धन्यवाद। मैम आज का जो दिन है बहुत खास है और इसलिए हम आज चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शायद लोगों को उतना ज़रूरी नहीं लगता। हम बीपी चेक कर रहे हैं, हम अपना शुगर चेक कर रहे हैं, डायबिटीज़ चेक कर रहे हैं, कई सारी जांचें भी करवा ले रहे हैं, लेकिन उन सब में कुछ नहीं निकलता, फिर भी शख्स बीमार है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को आप किस तरह से दर्शकों को समझाएंगे और कितना ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना मैडम? जी बिल्कुल ठीक तरह से शुरू किया गया है ये कार्यक्रम कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये शायद अब लोग समझने लगे हैं कि अगर हमारे सिर में भी दर्द होता है से लेकर हमें बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम उसका ध्यान रखते हैं और हम उसका इलाज करते हैं। उसके लिए जो कुछ भी जांचें करवाई जानी चाहिए वो सब जांचें करवाते हैं, उसका डायग्नोसिस कराते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। यही चीज बिल्कुल ऐसी ही चीज अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए समझना शुरू करें या समझने लगे तो शायद हम अवेयर हो जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोनलीनेस सबको लगता है, स्ट्रेस सबको होता है, एंजाइटी सबको होती है, डिप्रेशन सबको होता है। जी होता है, लेकिन कब तक, या हम कब उसको ये समझें कि नहीं अब ये डिसऑर्डर का रूप ले रही है या अब हमको इसको दिखाने की जरूरत है या इसकी जांच कराने की जरूरत है। ये समझना आम सभी लोगों को, हमारी पूरी जनता को शायद ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहूंगी कि हम इसका ध्यान रखें प्रिवेंशन से लेकर जांच कराने तक। जैसे हम साल भर में एक बार तो खून की जांच करवाई लेते हैं, वैसे हम अगर ये सोचें कि हम एक बार किसी विशेषज्ञ से मेंटल हेल्थ की भी जांच कराएं कि कहीं हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या हमें थोड़ा सा भी शक हो कि हम ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, ज्यादा ही लव लोनलीनेस है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि हमारे काम करने में मन ही नहीं लग रहा, ज्यादा थकान लग रही है या एनर्जी लॉस लग रहा है, या किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर लगातार बने हैं तो बहुत जरूरी है ये समझना कि ये मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है। कई बार तो जैसे आप अभी बात हुई कि शारीरिक बीमारियां होती हैं और हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, जांचें कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मानसिक रूप से उसका असर पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। सोमैटिक यानी शारीरिक, लेकिन साइकोलॉजिकल कारण रहता है इसका। ऐसे में 70% लोगों का साधारण फिजिशियन के पास जाना देखा गया है, आंकड़े ऐसे बताते हैं, जिनको शारीरिक बीमारी नहीं है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और इसलिए वो शारीरिक बीमारियों का इलाज कराते जाते हैं। हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम टैबू की बात करें कि नहीं, हम इसको इस शब्द से हटाएं कि हमारे दिमाग खराब है या पागल है, तो आजकल ऐसा कोई शब्द हम यूज नहीं करते। ये बीमारी ही है या बीमारी अस्वस्थता है जो हमको समझना है और इसको ठीक करने के लिए भी हमें आगे बढ़कर इसको ठीक करने देना है। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुशहाल जीवन जिए और अगर किसी तरह का स्ट्रेस या आपको चिंता सता भी रही किसी चीज़ को लेकर तो उसे अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, ताकि
किसी भी तरह की बीमारी आपको इस स्ट्रेस की वजह से ना हो जाए। और मैडम अभी बता ही रही थी कि जैसे साल में एक बार हमारा किसी न किसी तरह से ब्लड टेस्ट हो ही जाता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी मानसिक सेहत को सुधार सकते हैं। और उसके इतर भी कई और तरीके हैं, जैसे योगा और भी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रेस फ्री रखते हैं। मैं आ रही हूँ मैम आपके पास, हमारे साथ उमाशंकर जी भी बने हुए हैं। उमाशंकर जी, कई सारे लोगों से किसी न किसी विषय पर हमने उन्हें परेशान होते हुए या चिंता करते हुए देखा ही है, और कई बार ये चिंता इतनी वृहद हो जाती है कि लोग आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। कई बार उसका असर लोगों के परिवार पर, उनके खुशियों पर पड़ जाता है, क्योंकि अगर घर में पुरुष अगर किसी स्थिति को लेकर, किसी परेशानी को लेकर स्ट्रेस में है, तो वो परिवार से भी उसी तनाव की वजह से सही तरीके से पेश नहीं आता या व्यवहार में बदलाव होता है। और इसी तरीके से अगर महिलाएं भी वर्किंग हैं, कामकाजी हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं बाहर रहना और उसके बाद घर आना, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं रिश्तों को भी। और आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, जब कंपटीशन का दौर है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस होगा ही। लेकिन इस स्ट्रेस से आप कहीं किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पर आप क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं सबसे पहले इसमें ये बोलना चाहूंगा, अति महत्वाकांक्षा इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है, कभी परिवारजनों के द्वारा, कभी बाहरी लोगों द्वारा, कभी खुद के द्वारा। अभी दिल्ली की एक घटना मैंने पढ़ी थी, दोनों हस्बैंड भाई बहुत अच्छे पदों पे थे, उनकी इच्छा थी, पिताजी चाहते थे कि वो बच्चा मेरी ही तरीके से एक बड़ा इंजीनियर बने, माँ चाहती थी मेरी तरीके बने, सिंगल लड़का था, और वो बच्चा इतना परेशान हो गया, वो बनना चाहता था म्यूजिशियन, लेकिन वो बच्चा परेशान हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। आज वो लोग परेशान है, उसका कमरे में किसी को नहीं जाने दे रहे, उसकी एक एक चीज देख रहे हैं। ये तो हो गई बच्चे के प्रति, मैंने बताया कि ये माँ बाप की वो महत्वाकांक्षा थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपने साथी के साथ ऐसा देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ूं, या किसी भी चीज में, चाहे वो गाड़ी को लेके कह लें, कपड़ों को लेके कह लें, या अन्य चीजों को ले लें। मानसिक स्वास्थ्य जब मजबूत होगा, जब आदमी के अंदर की महत्वाकांक्षाएं कम होंगी, आदमी संतुष्टि भूल गया है। पहले ये सब नहीं होता था। आजकल एक तो आदमी समय पे ना खा रहा है, ना समय पे पहन रहा है, ना समय पे सो रहा है, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन जो उसको नींद पूरी नहीं होने दे रहा। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। और जरा जरा से में छोटी छोटी बातों पे लोग, आप देखते हैं, कदम उठा लेते हैं सुसाइड के। परिवारों में कलह हो रही है, उसके लिए आदमी दारू का सहारा ले रहा है, और अन्य नशे, लड़कियां इसमें आ गई हैं। तो ये क्या है? और इसके वजह से मानसिक स्वास्थ्य जब खराब होता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग तनाव में आते हैं। इसके वजह से डायबिटीज है, इसके वजह से हमारे बहुत सारे सोराइसिस है, या कई प्रकार की बीमारियां हमें जो लग जाती हैं, वो शारीरिक स्वास्थ्य बेकार होने लगता है। तो इसको सुधारने के लिए पहले तो आदमी को अपनी महत्वाकांक्षाएं कम करना आएंगी, और अपना मेहनत करे, जो भी वो जिस कार्य क्षेत्र में है वो करे, और माँ बाप को भी उसे थोपना नहीं चाहिए। मान लीजिए पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बन गया, तो जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। बहुत सारे आज चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के, और उन बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए। मेरे को 3 इडियट फिल्म अच्छी लगी। भाई, थोपना नहीं चाहिए। थोप के हम क्या कर लेते हैं? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और कहीं ना कहीं ये और भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये तो पारिवारिक हो गई। जैसे ऑफिसों में भी ये किसी कर्मचारी के पास अच्छी सीट है, किसी के पास नहीं है, तो दूसरा बाबू इसलिए तनाव में रहता है, दूसरा अधिकारी इसलिए तनाव में रहता है। और किसी को मलाईदार पद मिल गए, चाहे वो हमारे विधायक गण हो, सांसद गण हो, उसमें तनाव में आ जाते हैं। तो ये तनाव की मुख्य वजह जो है अति महत्वाकांक्षा और जरूरत से ज्यादा लालच, और शहरी वातावरण भी इसकी बहुत बड़ी वजह है तनाव बढ़ाने का, क्योंकि दिन भर धूल उड़ती है, कहीं ना कहीं शोर हो रहा है। तो कभी कभी आदमी स्वस्थ है और उसमें कोई ऐसी लालची वाली बातें नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं शहरी वातावरण भी, जहाँ फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, दिन भर गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, तेज शोर हो रहा है चारों तरफ, है ना, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ा रही है। और बचपन में हम पढ़ा करते थे, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो उसके लिए अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ दिमाग रहेगा, और स्वस्थ दिमाग रहेगा तो वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करेगा। और जो लोग अगर वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हें एक्सरसाइज को अपना लेना चाहिए।
योग प्राणायाम वगैरह का सहारा लेना चाहिए। आज अगर हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए दवाइयों में खर्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या बदल ली है बिल्कुल। और इसके वजह से बहुत सारे घरों में दिए बुझ गए, लोग परेशान हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को दारू पी के खूब तेज चला रहे हैं, ये है, तनाव में है। तो ये सब चीजें पहले तो अपने कारण ढूंढना पड़ेंगे। बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन वो बीमारी आए नहीं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और ये प्रयत्न ही उसके सफल होंगे तो निश्चित रूप से और अगर आप एक समाज को अच्छा निर्देश मानसिक मिलेगा। रूप से अगर आप स्वस्थ हैं, यानी आप खुश हैं, आप किसी तरह का स्ट्रेस आपके जीवन में नहीं है, तो कई सारी चीज़ें, कई सारी बीमारियों से आप वैसे ही दूर रहते हैं। मशक्कर जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मॉरल साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट था जो हम देखते हैं कि कई सारे स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है, अमूमन पढ़ाया ही जाता है। उसमें हमें शुरुआती दौर से बच्चा जब एडमिशन लेता है तब से ही बच्चे को लालच, ईर्ष्या, ऐसे कई बातें उसी समय से सिखाई जाती रही हैं, और बड़े होते होते इन तमाम चीज़ों को बच्चा जहन में भी रखता है। लेकिन उसके बाद जब एक कंपटीशन के इस दौर में आ जाता है, या फिर आपने भी बताया कि अगर कार्यालय में कर्मचारी काम कर रहा है तो वो दूसरे अफसर से कहीं ना कहीं अवसाद में रहता है कि उसकी कुर्सी बड़ी है, मेरी कुर्सी छोटी है। तो इन चीज़ों से पार पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें दूसरों से ईर्ष्या या लालच रखना, ये जो चीज़ें हैं इनसे कम से कम हमें अपने आप को दूर रखना होगा, तब जाकर हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस पर आप कितना सहमत हैं? मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं अपने जीवन में मैं इसे अपनाया हुआ हूँ। कोई रोज क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरे को कुछ से नहीं है। रोज बोले अब क्या है, दूसरे के लिए और दूसरों की वजह से हम अपने ऑफिस में तनाव लें, या अपने सहपाठियों से या अपने रिश्तेदारों से हम कंपटीशन करें। तो जो है, जहाँ है, जितना है उतने में ही सुखी होना चाहिए, ये मूल मंत्र होना चाहिए। और मान लीजिए मेरे को पूरा भोपाल की दौलत मिल जाए, पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, तो एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। मैं आपसे बात क्यों कर पा रहा हूँ? अगर मेरे अंदर लालच होता, मैं आधे घंटे में कोई ऐसा काम करता कि मेरे को 500 रुपए मिल जाए, 1000 रुपए मिल जाए, है ना? तो ये हैप्पीनेस मंत्रालय 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाया था। भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको लेकर ये पहल मध्य प्रदेश में भी की गई थी। आपको लगता है इस पर और काम करने की आवश्यकता? और अब इस दौर में तो और भी ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं युवाओं में कंपटीशन है, और हम देख रहे हैं कि हमने कितने सारे मामले देखे हैं, इंजीनियर स्टूडेंट है लेकिन वो नहीं को स्कोर कर पाए तो उन्होंने पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर अपने आत्महत्या कर लिया, अपना जीवन खत्म कर लिया। तो इस चीज को लेकर आपको लगता है कि सरकार को भी पहल करनी चाहिए? उमाशंकर जी। हाँ, नहीं, देखिए सरकार को है, देखिए सरकारी अगर आप पूछेंगे, एक सही बात ये है, सरकार तो अपना काम कर लेती है कोई भी चीज बना के। उस पे काम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पे ध्यान नहीं देना। ये तो आदमी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सारी चीजें सरकार नहीं करेगी। सरकार बोलती है कचरा यहाँ ना फेंके, अब कचरा फेंकने वाले को पहले रोकना होगा। ऐसे ही जीवन में अपने को सरकार की जरूरत ही नहीं ना, ये चीजें तो हमारे अंदर से होगी। अब वहां पे गए हम, हाँ वास्तव में उसे कोई सारी चीजें उसके अंदर अच्छी हैं, और फिर कोई ऐसा शरीर है, हार्मोन्स बदलाव होते रहते हैं, कोई ऐसी चीजें आ गई तो वो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन वो अंदर से ही रोज सोच रहा है, उठते से ही उसने सोच लिया, पड़ोसी से जलना, रिश्तेदारों से जलना, या बच्चे को आज तनाव दे दिया जाता है, माँ बाप आते हैं बोले वो देखो तुम्हारे साथ वाले के इतने नंबर आ गए, उसके नहीं आ गए। तो हमारा समाज पहले सुधरे, उसमें घर से भी सुधरना है, और जो व्यक्तिगत बच्चे हैं उनको भी, और एक एक आदमी को, 2 दुकानदार हैं वो भी आपस में कंपटीशन रखते हैं, है ना? तो ये तनाव कहाँ से रोकेंगे आप? तनाव के लिए आत्मसंतुष्टि जरूरी है। और तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा क्यों, ये जो भावना लोगों में आ गई है, इससे दूर होना होगा, तभी आप एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य जीवन आप जी सकते हैं। काकुली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। काकुली जी, क्या बताएंगे आप व्यूअर्स को कि स्ट्रेस की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और स्ट्रेस से रिलीफ अपने आप को रखने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? स्कूल्स में मेडिटेशन कराया जा रहा है, स्कूल्स में योगा कराया जा रहा है, लेकिन स्कूल से बाहर निकलकर लोग ज्यादा मानसिक तनाव में जा रहे हैं। जी, इस बार का जो थीम है यूनिवर्सल राइट, उसका मतलब ही यही है कि हम सबको खुद को जागरूक होना है। अभी जो तिवारी जी ने भी बात कही कि यहाँ पर कोई योजना बने और तब हम जाकर जागरूक हों, ऐसा नहीं, हमें खुद को जागरूक होना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें, अपने आप के साथ कुछ पल रहें। अभी दौड़ की जिंदगी है, सारे लोग, मम्मी पापा भी दौड़ रहे हैं, बच्चे भी दौड़ रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं। हम थोड़ा सा थम कर अपने अंदर देखने की कोशिश करें, यही मेडिटेशन है। हम थोड़ी देर अपने लिए जिए,
थोड़ी देर अपनी बातें सोचें। हम फीलिंग्स की बात करते हैं कि हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फीलिंग्स हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है। ये जो सिम्टम्स होते हैं जिसको हम मानसिक अस्वस्थता में जोड़ रहे हैं, उन सबको हम खुद महसूस करें, हम उनको नाम दें कि अच्छा मुझे ये हो रहा है, पहले ये नहीं होता था, अब मुझे ये होने लगा है। तो हमको खुद ब खुद हमारा डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आएगा। हम सब लोग यूज करते हैं उससे बाहर आने के लिए, और जैसे ही वो समझ में आएगा हम उसको यूज करेंगे। हम अगर उसको होने देंगे, उसमें लापरवाह हो जाएंगे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि उसका हम लोग शॉर्ट लिव्ड सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हमने शराब पी लिया, कुछ देर के लिए भूल गए। हमको स्ट्रेस हुआ, हमने कोई ड्रग्स ले लिया और हम कुछ देर के लिए भूल गए। हम कहीं और चले गए, हमने अवॉइड कर दिया। इससे सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म है। एक बहुत बड़ी समस्या देखने को अभी आजकल आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लोगों में नहीं है। यानी अगर कोई चीज हमें नहीं मिली तो हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमको फौरन चाहिए होता है। और ये आजकल के नौजवान या बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि उनको हर चीज अवेलेबल है। आजकल का एटमॉस्फेयर ऐसा है, और जैसे ही उनको ना शब्द सुनना नहीं आता, अगर वो टीचर से सुनते हैं, धैर्य, संयम और बढ़ती आकांक्षाएं, इन पर अगर काबू कर लिया तो बहुत स्तर पर आप जाकर अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको सुधार सकते हैं। और आज के इस भीड़ भाड़ वाले दौर में, भागा दौड़ी वाले दौर में, आप खुद भी, हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी, एक बार बैठकर सोचिए कि कब आपने अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठकर अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर किया हो, अपनी बातों को विस्तार से रखा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 146 देश, जिसमें इंडिया कहीं पर भी नहीं है, ये बताता है कि हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हम लोगों में, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियों पर काम करें। किस चीज़ से आप स्ट्रेस फ्री, चिंता मुक्त रह सकते हैं, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। इस बात पर गौर कीजिए कि आप अपने अपनों के साथ अपनी बातें साझा कर सकें, अपनी परेशानियां, अपना चिंतन उन्हें बता सकें। इससे भी चीज़ों में कमी आती है। लालच, कंपटीशन और एक दूसरे से ईर्ष्या, इस चीज़ को जब आप कम करने लगेंगे ना, या इसे अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे, तो वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में ये चर्चा हमें करनी भी नहीं पड़ेगी। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।